24 फरवरी 2025। पूरे 2 साल इंडिया से दूर रहने के बाद सौरभ लंदन से इंडिया अपनी फैमिली में से अपनी वाइफ और बेटी का बर्थडे सेलिब्रेट करने आया था। 25 तारीख को उसने अपनी वाइफ का बर्थडे सेलिब्रेट किया और 28 तारीख को उसने अपनी बेटी का बर्थडे सेलिब्रेट किया। लेकिन 3 मार्च की रात को सौरभ अचानक से कहीं गायब हो गया और 17 दिनों बाद उसकी बॉडी इस ब्लू ड्रम के अंदर पाई गई, वह भी 15 टुकड़ों में कटी हुई। अब सोचने वाली बात यह है कि 2 साल बाद सौरभ लंदन से इंडिया आया है, तो इंडिया में उसका कौन दुश्मन है? किसने सौरभ की इतनी बेरहमी से और दरिया दिली से हत्या कर दी? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में सौरभ के साथ आखिर क्या हुआ था। सौरभ अपनी फैमिली के साथ मेरठ में रहता था। वह बचपन से ही पढ़ाई में होशियार था, जिसके चलते आगे चलकर उसकी जॉब मर्चेंट नेवी में लग गई थी। अपनी जॉब के चलते उसे महीनों महीनों तक घर से बाहर रहना पड़ता था। एक दिन उसकी मुलाकात उसके मोहल्ले में एक मुस्कान नाम की लड़की से हुई। पहली नज़र में ही उसे उस लड़की से प्यार हो गया और उस मुस्कान को भी सौरभ पसंद था। लेकिन उन दोनों के घर वाले इस रिश्ते के खिलाफ थे, तो उन्होंने साल 2016 में भागकर शादी करने का डिसीजन लिया और उन्होंने वैसा ही किया, भागकर शादी कर ली। और सौरभ ने मेरठ में ब्रह्मापुरी इंदिरा नगर में घर वालों से कुछ थोड़ा सा दूर एक किराए का मकान ले लिया, जहां पर वह दोनों रहा करते थे। सौरभ छुट्टी लेकर मुस्कान को ज़्यादा से ज़्यादा समय देने की कोशिश करता था, साथ ही उसे घुमाने के लिए बाहर ले जाया करता था। साल 2019 में मुस्कान ने एक बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम पीहू रखा गया। और इसी साल सौरभ की किसी रीज़न के चलते मर्चेंट नेवी की जॉब छूट गई और सौरभ यह बात अच्छे से जानता था कि मुस्कान का हीरोइन बनने का सपना है। उसके सपने यहाँ मेरठ में रहकर पूरे नहीं होंगे, इसलिए सौरभ अपने एक दोस्त के जरिए लंदन में जाकर जॉब करने लगता है। सौरभ अब मुस्कान को पहले के जैसा समय नहीं दे पाता था। उसकी नई जॉब के चलते उसे महीनों महीनों तक छुट्टी नहीं मिलती थी, जिस कारण मुस्कान का जो प्यार था वह अब सौरभ के लिए कम होता जा रहा था। अब दोनों के बीच में छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े होने लगे और दोनों की दूरियां भी बढ़ने लगी। दोनों एक दूसरे को ब्लॉक भी करने लगे, जिस कारण मुस्कान का जो प्यार था वह अब बहुत ही ज़्यादा कम हो गया था सौरभ के लिए। अब मुस्कान एक तरह से देखे तो बस सौरभ से बस पैसे लिया करती थी अपने खर्चे पूरे करने के लिए, बस और कुछ नहीं। मुस्कान को तो प्यार कुछ भी नहीं रहा था सौरभ के लिए। इसी वक्त मुस्कान की लाइफ में एक इंसान ने एंट्री मारी, जिसका नाम साहिल था। साहिल और मुस्कान दोनों स्कूल में साथ साथ पढ़ा करते थे। दोनों के बीच में अब बातचीत शुरू हो गई, नंबर एक्सचेंज हुए और चैटिंग भी शुरू हो गई। साहिल अब मुस्कान के इतने करीब आ गया था कि अब मुस्कान साहिल को अपने घर बुलवाया करती। साहिल एक बेरोजगार इंसान था, साथ ही उसे बहुत ही ज़्यादा गंदी आदतें थी। वह सिगरेट पीता था, दारू पीता था, ड्रग्स लेता था और गांजा भी लेता था। और साथ ही वह एक अंधविश्वासी इंसान भी था, मतलब कि उसका ऐसा मानना था कि आत्माएं होती है और वह अपनी मरी हुई माँ से बातें किया करता था। न जाने कैसे मुस्कान को यह बात पता चली कि सौरभ लंदन में एक बेकरी में काम करता है और उसे इस बात से शर्म आने लगी कि उसका सपना तो एक हीरोइन बनने का है और उसका पति एक बेकरी में काम करता है। इस वजह से उसे शर्म सी आने लगी और उसने सोचा कि मैं सौरभ से डिवोर्स ले लूँगी। लेकिन अगर वह ऐसा करती है तो उसे जो सौरभ पैसे देता है घर खर्च के लिए, जिसे वह अय्याशी में उड़ा देती है, साथ ही उसे खाना पकाना नहीं आता था, तो हर रोज़ वह बाहर से खाना मंगाया करती, जिसके लिए भी पैसे लगते हैं। तो मुस्कान ने अब सोचा कि अगर मैं किसी तरह सौरभ को रास्ते से हटाती हूँ, उसकी जो प्रॉपर्टी है वह सब कुछ मेरी हो जाएगी। इसलिए मुस्कान ने अब प्लानिंग बनाना शुरू कर दिया। इसी वक्त साहिल ने मुस्कान को प्रपोज कर दिया, लेकिन मुस्कान ने उसका जवाब नहीं दिया। मुस्कान को साहिल की एक कमजोरी मालूम थी कि वह अपनी माँ से बातें किया करता है, जबकि वह तो जिंदा नहीं है।
तो मुस्कान ने इसी कमजोरी का फायदा उठाया। मुस्कान ने स्नैपचैट पर एक फेक अकाउंट बनाया साहिल की माँ के नाम से और साहिल से चैटिंग करने लगी। उसने साहिल को यह भरोसा दिलवाया कि वह उसकी माँ है और अब मुस्कान जैसा कहती साहिल ठीक वैसा ही करता। मुस्कान ने बातों ही बातों में साहिल को यह कह दिया कि अगर तुम्हें मुस्कान को पाना है तो तुम्हें सौरभ को रास्ते से हटाना होगा। और साहिल ने कहा ठीक है। अब साहिल ने मुस्कान के साथ मिलकर सौरभ को मारने की प्लानिंग बनाना शुरू कर दिया। मुस्कान ने बाजार से 800 रुपये में 2 चाकू खरीदे, कुछ पॉलीथीन के बैग्स भी लिए। मुस्कान डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर से कहा कि उसे डिप्रेशन और एग्जाइटी है जिसके कारण उसे रात को नींद नहीं आती। डॉक्टर से उसने नींद की दवाई ले ली और यह सारा सामान लेकर मुस्कान घर आ गई। और अब बस दोनों इंतज़ार कर रहे थे सौरभ के इंडिया आने का। 24 फरवरी 2025 सौरभ मुस्कान और अपनी बेटी का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए लंदन से इंडिया आया। 25 तारीख को उसने अपनी बेबी का बर्थडे सेलिब्रेट किया और 28 तारीख को उसने अपनी बेटी का बर्थडे सेलिब्रेट किया। मुस्कान को खाना पकाना नहीं आता था तो सौरभ रात का खाना अपने घर से किराए वाले घर में लाया करता था और एक टाइम का खाना वह बाहर से मंगवा कर खाया करते थे। यह सिलसिला 3 मार्च तक यूं ही चलता रहा। 3 मार्च की रात को सौरभ अपनी माँ के घर से आज उसकी मनपसंद की सब्जी लाया था। मुस्कान ने मौका देखकर उस सब्जी में नींद की दवाई और कुछ नशीली दवाइयाँ मिला दी और सौरभ जब तक खाना खा रहा है तब तक मुस्कान ने उसे अपनी बातों में उलझाए रखा जब तक कि उसका खाना पूरा खत्म नहीं होता। जब सौरभ ने खाना पूरा खा लिया तब उसे जोरों की नींद आने लगी तो वह सोने के लिए अपने कमरे में गया। मुस्कान अपनी बेटी के कमरे में गई यह कंफर्म करने के लिए कि बेटी सो रही है या फिर नहीं। जब रास्ता साफ दिखा तो मुस्कान चाकू लेकर सौरभ के कमरे में चली गई। साहिल ने सौरभ के पाँव पकड़े थे। मुस्कान सौरभ की छाती के पास गई, फिर उसने चाकू को सौरभ की छाती में कई बार घुपा। माँ के आदेश के अनुसार साहिल ने भी उस चाकू को कई बार सौरभ की छाती में घुपा। सौरभ कुछ भी नहीं कर सकता था क्योंकि वह नींद में था और मुस्कान ने कूलर भी ऑन किया हुआ था। अगर सौरभ चिल्लाता है तो कूलर की आवाज़ें सौरभ की आवाज़ों को दबा दे। जब सौरभ की डेथ हुई तो दोनों उसकी बॉडी को बाथरूम में खींच कर ले गए। वहाँ पर दोनों ने मिलकर सौरभ की बॉडी के 15 टुकड़े किए। साहिल ने उन टुकड़ों में से सिर और हथेलियाँ एक बॉक्स में रख दिए और उस बॉक्स को साहिल अपने घर ले गया। शायद से कुछ काला जादू करने के लिए ले गया हो। फिर थोड़ी देर बाद वह उन हथेलियों को और सिर को फिर से मुस्कान के घर लेकर आ गया। उन दोनों ने सौरभ के बॉडी पार्ट को उन पॉलीथीन के बैग में डाल दिए। उनका प्लान था कि उन बैग्स को अलग अलग जगहों पर फेंक देंगे, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम थी कि अगर वह बार बार घर के अंदर बाहर करते तो उनका चेहरा सीसीटीवी में दिखाई पड़ता, जिस कारण पुलिस उन्हें पकड़ भी सकती थी। इस वजह से उन्होंने नया प्लान बनाया। यह प्लान साहिल का था। साहिल ने मुस्कान से कहा कि तुम बाजार जाओ, बाजार में से एक ड्रम और सीमेंट लेकर आओ। मुस्कान बाजार गई। बाजार में से मुस्कान ने दुकानदार से एक ड्रम खरीदा। आमतौर पर क्या होता है कि महिलाएं क्या करती है, कोई चीज़ अगर 500 में है तो वह 400 में कैसे आएगी इसके बारे में सोचती हैं। लेकिन यहाँ पर उल्टा हुआ। जितने पैसे दुकानदार ने मांगे उतने पैसे मुस्कान ने उस दुकानदार को दे दिए और ड्रम लेकर आ गई। दुकानदार को थोड़ा सा शक हुआ, लेकिन उसे तो फ़ायदा हुआ था, वह क्या ही बोल सकता था। मुस्कान ड्रम और सीमेंट लेकर घर आ गई। फिर दोनों ने सौरभ के बॉडी पार्ट को उस ड्रम में डाला, सीमेंट का घोल बनाया और उस ड्रम में डालकर उस ड्रम को पूरी तरह से भर दिया और अगले दिन 4 मार्च को दोनों घूमने के लिए निकल गए। मुस्कान ने साहिल का एटीएम और फ़ोन अपने पास रख लिया था। जब भी साहिल और मुस्कान नई जगहों पर जाते तो मुस्कान सौरभ के फ़ोन पर स्टेटस लगाया करती, जिससे लोगों को लगे कि सौरभ जिंदा है। उन्होंने बाहर ही होली मनाई और साहिल का बर्थडे भी मनाया और उसकी रील बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दी। सौरभ की बहन चिंकी ने सौरभ से पूछा कि तुम अपनी बेटी को अपने साथ क्यों नहीं ले गए।
तब मुस्कान ने सौरभ के फ़ोन से कहा कि यहाँ का टेम्परेचर -10 डिग्री है, यहाँ पर हमारी बेटी बीमार हो सकती थी। चिंकी को थोड़ा सा शक हुआ तो चिंकी ने सौरभ को वॉइस कॉल किए, लेकिन मुस्कान ने बड़ी ही चालाकी से जवाब दिया कि ऐसी जगह पर हम लोग हैं जहाँ पर वॉइस कॉल नहीं उठा सकते, यहाँ पर शोर शार बहुत ज़्यादा है जिस कारण वॉइस कॉल नहीं उठा सकते। जब मुस्कान के पास के पैसे ख़त्म हो गए तो वह दोनों फिर से लौट आए मेरठ। फिर उन्होंने आने के बाद सौरभ की बॉडी जिस ड्रम में है उस ड्रम को ठिकाने लगाने के बारे में सोचा और उस ड्रम को उठाने की कोशिश की, लेकिन उस ड्रम में सीमेंट और सौरभ की बॉडी थी जिस कारण उसका वजन बहुत ही ज़्यादा था। उन दोनों से वह ड्रम ज़रा सा भी हिला नहीं जा रहा था, तो उन्होंने बाहर से मजदूरों को बुलवाया उस ड्रम को उठाने के लिए। जब मजदूर उस ड्रम को उठा रहे थे तो उस ड्रम में से गंदी सी स्मेल आ रही थी, जिस कारण उन्होंने उस ड्रम को उठाने से मना कर दिया और सारे लोग चले गए। मुस्कान अपने माँ बाप के घर गई। माँ बाप ने पूछा सौरभ कहाँ है, तो मुस्कान चुप ही रही। माँ बाप ने फिर से पूछा सौरभ कहाँ है, मुस्कान यहाँ पर भी चुप रही। कुछ ही बात क्या बोले मुस्कान को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए वह चुप रही। माँ बाप बार बार बोलते रहे कि बेटा सौरभ कहाँ है, तो मुस्कान एकदम से माँ के गले पर रोने लगी और कहा कि सौरभ अब नहीं रहा। और फिर मुस्कान ने माँ बाप को सारी सच्चाई बताई, लेकिन मुस्कान के माँ बाप ने पुलिस स्टेशन में एफआईआर नहीं लिखवाई थी। एफआईआर तो उन लोगों ने लिखवाई थी जो वह ड्रम उठाने गए थे, यानी कि उन मजदूरों ने एफआईआर पुलिस स्टेशन में लिखवाई थी। उन्हें उस ड्रम के अंदर कुछ गलत होने का एहसास हुआ, जिसके चलते उन्होंने पुलिस स्टेशन में एफआईआर लिखवाई। पुलिस ने उन दोनों को पकड़ लिया। फिलहाल पुलिस उन दोनों से अच्छे से पूछताछ कर रही है। यह केस अभी होल्ड पर है, लेकिन ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब बस मुस्कान ही दे सकती है। जिनमें से पहला सवाल है कि किस मेन रीज़न से मुस्कान ने सौरभ को मार दिया, और दूसरा सवाल है कि क्या साहिल के साथ मुस्कान ने झूठा प्यार का नाटक किया अपने काम को अंजाम देने के लिए। वैसे आप लोगों को क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगली मर्डर कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।